बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। मैच के बारे में तो बातें होती रहेंगी, बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि डॉक्टर नोमान नियाज ने जो गैर मुनासिब रवैया अपनाया शोएब अख्तर के साथ, उस पर उन्होंने गैर मशरूत मुआफी मांग ली है और उन्होंने कहा है आई अपोलोजाइज अ मिलियन टाइम्स। तो उन्होंने कहा है कि बारहा माफी मांगता हूं कि गलती हुई और मुझे माफ कर दिया जाए। उन्होंने आवाम से माफी मांगी और उन्होंने शोएब अख्तर से माफी मांगी और बिल आखिर जो इतने घमंड और गुरूर में जिस तरह उन्होंने जो हरकत की या आज तक शोज में वो करते आए, तो आज उन्हें महसूस हो गया मेरे ख्याल में कि किस तरह और किस इंसान से उन्होंने बदतमीजी की। लाइव शो के दौरान शोएब अख्तर से बदतमीजी हुई थी और डॉक्टर नोमान नियाज ने की थी और उन्हें शो छोड़ के जाने का कहा था, जिस पर जो है शोएब अख्तर ने रिजाइन कर दिया था जो पैनल ऑफ डिस्कशन था उससे। और उसके बाद फिर एक कमेटी बिठाई गई पीटीवी की जानिब से जिसपे तहकीकात हुई और तहकीकात के बाद उस कमेटी ने ये रिजल्ट दिया कि डॉक्टर नोमान नियाज साहब जो हैं वही जो है वो इस सब के जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उनको ऑफेयर किया गया और जब ऑफेयर किया गया, चूंकि उनके पास इंतजामी ओहदा भी था, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया कि आप किसी भी और को सजेस्ट कर दें जो आपकी जगह पे प्रोग्राम करेगा। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं किसी को ये प्रोग्राम नहीं करने दूंगा। फिर वो भी उनके बदकिस्मती से, बल्कि यूं कहिए हमारे सिस्टम की खुशकिस्मती, कोई अच्छा काम हो गया और उनसे प्रोग्राम ले लिया गया। सना मीर और डेविड गावर जो थे उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो उन्होंने कंटिन्यू किया और अभी तक वो ऑफियर हैं और उन्होंने माफी मांग ली है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अरसलान और मोहम्मद इमरान। सबसे पहले तो शाहजी आपकी तरफ आना चाहता हूं, क्या देखते हैं एक फैसला, खुशाइंद फैसला है कि पहली बार जो शिकायत थी और जो बज़ाहिर नजर आया उसका अजाला किया गया और एक्शन लिया गया और नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तवक्कुआत थी कि मतलब है कि जो इससे पहले हो चुका है वो आइंदा जो है वो इसको कंटिन्यूसली जो है ना हम इसको आगे ना लेके चलें, इस ट्रेंड को खत्म किया जाए। ठीक है, तो हमेशा गरूर का सर नीचा होता है। तो आप एक एज ए होस्ट जो है ना आप अपने किसी भी जो है वो मेहमान को, गेस्ट को आप जो है ना उसकी तजलील नहीं कर सकते। मतलब है ये तो वैसे भी तो मॉरल एथिक्स के भी खिलाफ है और बीइंग अ मुस्लिम हमारे इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो उन्होंने एक गलत जो थी जो है वो काम किया था, उनका जो एक्ट था वो बहुत ही गलत था, उनका तरीकाकार गलत था। उससे पहले भी सुना है जो जिस तरह से मतलब है जब ये वाकया हुआ और उसके बारे में जो चीजें सामने आती गई कि इससे पहले भी ये मामलात होते हैं, इसी तरह से ये करते हैं, मतलब है बिहेवियर इनका ऐसा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को भी जो है वो गरूर पसंद नहीं है। तो गरूर का सर हमेशा से नीचा रहा है। तो वैसे इस्लाम में अच्छे से जो है ना वो सुलह रहमी की जो है वो जो है ना उसके ऊपर जोर दिया गया है, उसके ऊपर का बोला गया है, बारहा मर्तबा जो है ना इस चीज का जिक्र आया है। तो जिस तरह से उन्होंने जो है ना वो माफी, अगर ये जब शोएब अख्तर जब उन्होंने इस चीज का कहा कि मैं मतलब अब शो को कंटिन्यू नहीं करता, मैं इसको रिजाइन करता हूं, तो उन्होंने वो दोबारा डोर स्टेप से मतलब है कि वो वापस आए और उन्होंने आके कहा कि आप मुझसे सॉरी कर लें। तो मतलब है कि जिस तरह से हमारे जो मतलब ओवरसीज हमारे गेस्ट हैं उनके ऊपर हमारा जो इमेज है ना वो बुरा ना जाए जी। तो अगर ये वाली चीज जो उन्होंने अब जाके एक्सेप्ट किया है, अगर वो पहले कर रहे थे तो मजीद मतलब है कि अपनी इस इंसल्ट से बच सकते थे। लेकिन अब जबकि उन्होंने एक अच्छा एक्ट कर दिया तो वो हम उस पिछले जो है वो जितना भी मामला था, जिस उतने जो भी चीजें थी उनको हम छोड़ते हैं और उसके आगे जो उन्होंने एक अच्छा एक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं मिलियंस ऑफ टाइम जो है ना वो माजरत भी करता हूँ, सॉरी करता हूँ, तो बड़ा अच्छा और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। चलें, उसने कहा देर आए दुरुस्त आए, तो यही काफ़ी है कि उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और गलती को तस्लीम करना ही जो है वो एक अच्छे इंसान और गुड ह्यूमन बीइंग की जो है ना वो बहुत बड़ा साइन है। जो एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान का बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने शो ऑफ कर दिया। शोएब अख्तर ने भी उस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो है ना वो इमेज आज भी बरकरार है और अल्लाह ताला इसको हमेशा ही जो है ना वो बरकरार रखे। अच्छा इमरान, आप क्या कहते हैं, क्योंकि जब ये वाकया हुआ तो अफसोसनाक वाकया कहूंगा, जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो सोशल मीडिया पे या जो क्रिकेट लवर्स थे या जो प्लेयर्स थे, जो क्रिकेटर्स थे, उनमें काफी गुस्सा पाया जा रहा था। और लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था, मुझे याद है, तो आप में भी काफी नाराजगी थी लहजे में। आप क्या कहते हैं, अभी माफी मांग ली अभी के लिए और आगे मुस्तकबिल के लिए इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर देखो, पहली तो बात ये, अब उन्होंने ऑनलाइन आके माफ़ी मांग ली है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस पे बात करना भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है जी।
देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बंदा आप अपनी गलती तस्लीम कर लेना, वो उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इस मसले को अब उछालना, जा मैं नहीं समझता इस पे इतना इसको उछालना चाहिए। बाय द वे उनको देखना चाहिए, डॉक्टर नुमान को ये बात करने से पहले देखना चाहिए था भी मैं इतने बड़े टीवी शो पे बैठा हुआ और इतने लेजेंड मेरे साथ बैठे हैं, जिम्मेदार एक कुर्सी पे बैठे हुए और एक जिम्मेदार होस्ट हैं जो नेशनल टेलीविजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके फॉरेन बैठे हुए हैं आपके सामने और आपके सामने पाकिस्तान का एक स्टार बैठा हुआ है, पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक स्टार है। तो आपको ये बात करने के वक्त सोचना चाहिए था, अगर मैं ऑनलाइन ये चीज़ कह रहा हूँ तो मैं इसका रिएक्ट क्या आएगा मेरे ऊपर। तो आपने वो रिएक्ट देख लिया, ये अवाम का जो उनके फ़ैन है शोएब अख्तर का रिएक्ट है, स्पोर्ट्समैन जितने भी क्रिकेटर हैं सबका रिएक्ट है, तो देख लो उनको भारी पड़ गया। उनको चाहिए था जिस वक्त उन्होंने बात की थी डॉक्टर नुमान ने ब्रेक पे गए तो उस ब्रेक के अंदर अंदर ये मसले को हल कर लेना चाहिए था। उनसे कह देते भाई सॉरी हो गया गलती से, मेरे अल्फाज जो भी वाटावर निकल गया उनके मुंह से, तो वहीं पर उनको ना मसले को हल कर लेते, इतना इशू नहीं होना था। तो बाद में भी तो आप देख लो ना, आपने माफ़ी मांगी, आपने तो यही काम आप पहले कर लेते तो अच्छी बात है। एक अच्छा तो इमरान, जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जो उन्होंने बातें की जब ये कमेटी बैठी, फिर उन्होंने कमेटी ने जो तजावीज पेश की इंतजामिया को, तो उनका उस वक्त कहना था कि ना तो मैं ये शो छोड़ने वाला हूं और अगर मैं छोड़ता हूं तो ये शो कोई नहीं करेगा। तो उस रवैये पे फिर एकदम से बदलाव आना रवैये में, क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? यार देखो ये किसी के घर की जागीर तो होता है नहीं भी आप किसी को कहेंगे मैं, लेकिन वो डॉक्टर नोमान तो समझ रहे थे शायद कि उनकी घर की जागीर है। नहीं सर देखें, अब आप तो थोड़ा सा बात को तूल दे रहे हैं उमर, लेकिन हमें एज अ स्पोर्ट्समैन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम देखो हम स्पोर्ट्समैन हैं, आप देखते हैं मैच के दरमियान में देखो एक बैड लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, थोड़ा सा हाथापाई भी हो जाती है। लास्ट ईयर आप देख लो शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की हुई, लेकिन ये ड्यूरिंग द ग्राउंड होती हैं, ग्राउंड के अंदर ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया, ये जो इन्होंने काम किया ना डॉक्टर नुमान ने, इनको पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया भी इनको किस बेस पे इन्होंने ये बात की मैं प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा या मैं प्रोग्राम होने नहीं दूंगा। भाई आपके घर का चैनल नहीं है ये बड़ी बात है कि आप शोएब अख्तर जिस तरह की उनका मसलन रवैया है वो चुप करके चले गए थे वहाँ से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी आके। मेरा ख्याल है शोएब भाई ने भी उनको माफ़ कर दिया। तो शो, अगर शो की बात रही तो इनको वर्ल्ड कप बैन इन्होंने किया, वो बैन रहना चाहिए वर्ल्ड कप तक, मैं इसका हक में हूँ, क्योंकि ताकि आइंदा आने वाले जो जितने भी आपके एंकर वगैरह हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कि इनको एक नसीहत हो जाए यार, अगर आप किसी मेहमान को बुलाते हो, जिस तरह के शाजी ने बात की कि इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, देखो ये चीज़ें सारी इस्लाम ने आपको दी हैं। अगर आप इस्लाम से हट के कोई चीज़ करोगे तो उसका जो रिएक्शन है वो आवाम की तरफ से भी आपको बुरा आएगा, एज अ स्पोर्ट्समैन से भी आपको बुरा आएगा। मुझे बहुत, मेरे दिल को बहुत, यकीन करें उम्र के बहुत हार्ड हुआ, तकलीफ हुई है कि ये इस तरह इन्होंने किया। यार आप कम से कम उसका आप उनको छोड़ के आप ये ख्याल करो कि आपके पास इतने बैठे हुए स्टार बैठे हुए हैं, तो आपने क्या इमेज दिया। अब माफ़ी आपने मांग ली, ठीक है, इस्लाम भी कहता है इस चीज़ का माफ़ करने वाला बड़ा होता है, उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। अब इतनी आप एक टीवी पे बैठ के आके आपने इतना इमेज ख़राब करके तो फिर आप आके माफ़ी मांग रहे हो, आपको चाहिए था फ़ौरन अगले ही दिन माफ़ी मांग लेते उससे। उसी वक्त ही उन्होंने जब बोला था तो मतलब है कि हमें उस एक्ट के ऊपर मतलब है कि आपको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए था। दूसरी बात शाजी ये है कि देखो आपको जो भी हो, आप जिस तरह भी हो, आपका अपना एक जिस तरह भी आप एक सीधी सीधी कमेटी को धमकी दे रहे हो मैं शो भी नहीं दूंगा, वो भाई आपने क्या शोएब अख्तर को ऐसे ही समझा होगा। माफी है, शुक्र करें भी मैं इस चीज पे शाजी हुआ ना कि शोएब भाई चुप करके कैसे चले गए हैं, वो भी उनकी तबीयत का मुझे पता है, मैं जाती तौर पे उनको जानता हूँ, मैं भी उनको बड़े ठीक है। तो इस तरह उन्होंने, मैं हैरान था, चलो अच्छा हो गया जो भी हुआ, लेकिन इस तरह कहना कि मैं शो नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, तो आपके घर की जागीर थोड़ी है भाई। पीटीवी स्पोर्ट्स एक कौमी चैनल है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपने माफी मांग ली है। हाँ पे बैन मैं समझता हूँ कि इन पे वर्ल्ड कप तक रहना चाहिए। बात ये है कि शो को मतलब है आप ये बोल रहे हैं कि मतलब ना मैं खुद करूंगा, ना मैं खेलूंगा, ना खेलने दूंगा। बात ये बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। आप एक चीज आप उसके पीछे की मैनेजमेंट को देखें कि मतलब है ना मैं करूंगा ना कोई और करेगा। तो इससे इन अल्फाज से आप अगर इन अल्फाज की डेप्थ में जाएं तो वो मोराल किसका लो हुआ, वो नजरों में कौन गिरा, तो वो डेफिनेटली नुमान नियाज खुद है। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक कमेटी बनी और कमेटी ने बिल्कुल फेयर रिपोर्ट दी है और इतनी जल्दी एक्शन हुआ उमर कमेटी की। पहली दफा अगर देखा जाए उसमें कुछ करने वाला था नहीं, मतलब सब कुछ ऑन एयर था, सब कुछ ऑन कैमरा था,
तो वो सब कुछ हुआ। खैर ये जो सेगमेंट था ये स्पेशली टू शो सॉलिडारिटी विद शोएब अख्तर एंड टू ऑल द प्लेयर्स हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब, और वो हमारी इज्जत हैं और जब भी कभी उन पे बात होगी तो हम उनके साथ खड़े थे। ये छोटा सा सेगमेंट उनके लिए था। और यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, और वापस आके बात करते हैं जो न्यूजीलैंड है उसने नमीबिया को हरा दिया है एंड न्यूजीलैंड एज क्लोजर फाइनल। तो ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। न्यूजीलैंड ने आज दोपहर के मैच में नमीबिया को शिकस्त दे दी। 163 रन का जो है वो हदफ दिया गया उन्हें, 164 रन का, जबकि नमीबिया की टीम जो थी वो सिर्फ 111 रन बना सकी। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो टॉप ऑर्डर जो था वो फिर से नाकाम हो गया बदकिस्मती से न्यूजीलैंड का। लेकिन हर जीत न्यूजीलैंड को करीब लेके जा रही है सेमीफाइनल्स के, और क्वालिफाई तो अभी नहीं कर सका क्योंकि अभी इंडिया मौजूद है, इंडिया का खतरा मंडला रहा है। अभी इंडिया का मैच भी जो है वो जारी है और उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, जबकि स्कॉटलैंड जो है वो अभी वो कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और उनका एक आउट भी हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस पे कि क्या आपको क्या लगता है शाहजी वो क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल के लिए? बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे क्योंकि अभी तो उनका पलड़ा भारी है जी, ठीक है। अगर टफ टाइम दिया है उन्होंने नमीबिया ने, तो आप देखेंगे जितने अच्छे प्लेयर्स के साथ, जितनी अच्छी टीम के साथ आप खेलोगे ना, आपको रिजल्ट उतने ही पॉजिटिव मिलेंगे। उन्होंने जैसे कि उन्होंने मतलब है कि सुपर 12 के लिए परफॉर्म किया, उसके लिए क्वालिफाई किया, मतलब अच्छे मैचेस खेले, अच्छी पोटेंशियल के साथ खेले, उन्होंने अच्छा जो है वो अपना सीक्वेंस को जो है ना वो बनाए रखा। वो जो चीज़ उनकी डेफिनेटली अब मतलब है इतनी बड़ी बड़ी टीमें कोलैप्स कर जाती हैं, वो तो फिर रिसेंट आने वाली टीम है, न्यू टीम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और इंडिया की जहाँ तक सॉरी न्यूजीलैंड का जहाँ तक ख्याल है वो मतलब अब न्यूजीलैंड काफ़ी हद तक मतलब 90% सेफ साइड पे जा चुकी है। अगेंस्ट अफगानिस्तान अगर परफॉर्म करती है कर जाते हैं तो 100% वो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बात यह कि अब इंडिया का जो है ना असल खतरा तो इंडिया के सर पे मंडला रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जब मतलब है कि फोकस करेंगे अगर आप उसके ऊपर थ्रू आउट देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही जो है ना वो बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। आज का मैच देखते हैं कि वो किस समत में जाता है या किस हिसाब से वो जीतते हैं, क्या मोमेंटम उनका रहता है ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द फील्ड जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, अब तो ये देखते हैं ना। और जैसे न्यूजीलैंड के अब आप देखें कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स तो किए जी, लेकिन मिडल ऑर्डर ने उनको कैसा जो है वो स्टैंड दिया, तो वो कैच, वो जाहिर सी बात है वो स्टैंड, वो वाला जो स्टैंड उन्होंने दिया है जिस चैनल पे वो खेले हैं, वो एग्जीक्यूशन जैसे उनकी थी मतलब है अगेंस्ट द बॉलर, वही जो थे वो 15 ओवर में उन्होंने अपसेट करके फंसा के रखा हुआ था। जब मतलब है वो उन्होंने कहा कि अब यही तो मतलब है कि खेलने का टाइम है। और फिर आप देखें कि वो मैटर करता है बहुत ज्यादा, ग्राउंड जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। शारजा का ग्राउंड था, वहाँ पे पहले भी अच्छे मैचेस होते हैं और पहले भी बता चुका हूँ पिछले शोज में भी, पिछले मैचेस में भी ये तबसरा हो चुका है कि मतलब है कि ये इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा सवाए एक इंडिया के मैच के, मतलब है कि टोटल जो रन्स बने हैं ना वो मतलब है आफ्टर 10 ओवर्स, जो लास्ट 10 ओवर्स होते हैं, लास्ट 8 5, इन्हीं ओवर्स में जो है ना वो रन्स जो है वो बने हैं, टारगेट अच्छा सेट हुआ है, तभी जाके जो है वो रिजल्ट आपको मिले हैं। लेकिन उससे पहले ये था कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस, सिर्फ एक मैच उन्होंने पाकिस्तान से हारा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली जो है वो अपने मोमेंटम में आ गए और खेलना उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो उसका रिजल्ट भी है। अब मेरे ख्याल में जो है ना वो ज्यादा खतरा इंडिया के सर पे मंडला रहा है रादर देन अगर आप न्यूजीलैंड को बोलें तो। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर गई, और उम्मीद भी यही है कि मतलब है कि मोस्ट फेवरेट है, सेकंड नंबर पे है, तो मेरे ख्याल में इंडिया नहीं बल्कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। इमरान आप कैसे देखते हैं, आर दे गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेमीफाइनलिस्ट? मैं देखो उमर शाहजी की एक बात से एग्री नहीं करूंगा, जिस तरह के उनके 94 पे 4 आउट थे, गालबन 4 थे शाहजी। हाँ जी 4। अब देखें कि नमीबिया एक नई टीम है जिसने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, एक तो उनके पास अच्छी बात उन्होंने किया, एक नई टीम आई है वर्ल्ड कप में उमर। दूसरी बात ये कि देखो अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते अच्छी टीम से, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप कंपेयर नहीं कर सकते नमीबिया को। अब देखें अगर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने 94 पे 4 आउट किए हैं और 15 ओवर हो गए थे, तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी टीम होगी, इवन कि अफगानिस्तान भी होती, तो वो इनको 110 या 120 के दरमियान में उन्होंने
लेना था। जैसा कि शाहजी कह रहे हैं कोलैप्स कर गए। सर शाहजी देखें, अगर यहाँ पे अच्छी टीम होती, ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर होते, अच्छे प्लेयर होते, इंडिया होती, पाकिस्तान होता, अफगानिस्तान होती, उन्होंने इनको 120 या 130 के अंदर अंदर उन्होंने इनको पकड़ लेना था, रोक लेना था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखो वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, वो बॉलर जिस तरह है, आप देख लो लास्ट परफॉर्मेंस उनकी, तो वो जिस तरह अब एक भी खड़ा हो जाए तो बैट्समैन मिलर वो रन कर जाए, तो 47 जैसे उसने किया 47। तो इस तरह एक्सपीरियंस टीम अगर बांग्लादेश अपना सॉरी अफगानिस्तान होती या कोई भी टीम होती तो उन्होंने इनको 120 या 130 तक जाने देना था। तो अभी तो देखें, शाहजी की मैं बात से एग्री नहीं करूँगा। देखें इंडिया एक अच्छे एक रिदम में आकर उन्होंने एक अच्छा मैच मारा है अफगानिस्तान को, ठीक है। अभी इंडिया की जो बैटिंग है वो अप हो रही है, ठीक है। पहले 2 मैच में क्लैप्स किया उनकी बैटिंग ने, ठीक है। तो अभी अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। ऑन ईयर ही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड क्लैप्स करेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि देखिए फैसला उसी मैच पे होना है। अच्छा, 2 प्रेडिक्शंस आप इसमें कर रहे हैं, एक तो ये कि जो फाइनल होगा वो पाकिस्तान और इंडिया का होगा, और दूसरा अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम कोलैप्स करेगी, राइट? हाँ कोलैप्स करेगी, मुझे लग रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि शायद वो कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कंपेयर कर ले, अफगानिस्तान की टीम होती जिस तरह के इनके 94 पे 4 आउट थे, तो अब इन्होंने 120 या 30 के यहाँ तक जाने देना था उन्होंने, ठीक है, कोलैप्स कर चुके थे। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, अब वो टीम नहीं थी, आइडिया नहीं था इतना, वो नीचे से स्कोर कर गए। अब अच्छी टीम के खिलाफ तो आप इस तरह एकदम से कोलैप्स करेंगे, एकदम से नहीं ना आप रन कर सकते, तो वो तो आपको जाने नहीं देगी 120 या 130 के ऊपर। तो क्रिकेट बाई चांस भी तो है अच्छा जी, बाई चांस है, क्रिकेट अंधी नहीं है, बाई चांस है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। T20 में 1 से 2 ओवर होते हैं आपको गेम चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आप कंपेयर जिस तरह नमीबिया की टीम को नहीं कर सकते अफगानिस्तान के साथ। तो मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा इसके साथ, मैं तो कर रहा हूँ न्यूजीलैंड को इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ। मैं तो ये कम कर रहा हूँ कि इनमें जो है आप देखने में मुकाबला आगे देखने में मजा भी आएगा, मजा आएगा। शाहजी मैं कहता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा, कोई एंजॉय होगा, जिस तरह के लास्ट फाइनल जिसका भी हो मजा आएगा। फाइनल पाकिस्तान का हो डेफिनेटली मजा आएगा। क्वालीफाई करना चाहिए, कोई और क्वालीफाई करता है या नहीं करता, हम तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह शाहजी पाकिस्तान करेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। वो तो आपकी प्रेडिक्शन बड़ी जबरदस्त रही है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलेगा, तो अब देखते हैं ना नेक्स्ट फर्दर के आगे कौन आता है कि वो किस तरह से जो है वो अब उधर से जिस तरह के अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा हाँ जी आपस में बन गया है वो, तो अगर तो ऑस्ट्रेलिया आ गई सेमीफाइनल में उधर से तो थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अगर तो अफ्रीका आएगी ना तो पाकिस्तान थोड़ा इजीली मैच जो है ना फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया आएगी ना तो थोड़ा उम्र मुश्किल होगा पाकिस्तान। अच्छा शाहजी, अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, अभी बात छिड़ी गई है साउथ अफ्रीका की, तो क्या आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कंपटीशन जो है आगे सेमीफाइनल के लिए? क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो टॉप पे है, लेकिन नीचे की 2 टीमें देखी जाए जो उम्मीदवार हैं सेमीफाइनल के लिए, वो या तो ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका भी अच्छे मोमेंटम में है, अच्छा अच्छा खेल रहे हैं, तो उनके पास बेशक इतने सीनियर प्लेयर्स नहीं है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास टैलेंट है। तो कैसे देखते हैं आप साउथ अफ्रीका को, देयर रोड टू सेमीफाइनल? ये वो बिल्कुल अपने मोमेंटम में तो हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके नए प्लेयर हैं, अगर तो मैंने पहले भी कहता हूं कि मतलब है जो अच्छा है वो हमेशा क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। बड़ी अच्छी चीज मैंने रिजवान की जो चीज थी वो देखी है, उसने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब है कि अगर मेहनत अफ्रीका ने की है ना तो अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है, वो कभी भी हमारे ऊपर फोकियत नहीं देगा उसको, मतलब है वो मतलब है हमें उसके ऊपर फोकियत नहीं देगा, लेकिन उसकी मेहनत के ऊपर जो है ना फोकियत वो उसी टीम को ही मिलती है। मैं जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई और साथ में इंग्लैंड होगा, और बिल्कुल मुकाबला जो है वो टफ जरूर रहेगा। अगर इमरान की प्रेडिक्शन है इस बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल आएगा, तो फिर फाइनल में कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मध्य मुकाबल हो या साउथ अफ्रीका हो, मजा तो हमें। देखिए शाहजी, मैं आपकी बात को एक थोड़ा माजर के साथ, मेरा कहने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा वो मैच। मैं कह रहा हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया आएगा सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट तो थोड़ा मुश्किल होगा, अफ्रीका आएगा तो पाकिस्तान इजीली। लेकिन जिस तरह से मतलब पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो मोराल काफी हाई है। तो मेरे ख्याल में आप वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते।
तो कोई मसला नहीं है, सामने फिर जो भी हो देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, विल सी आगे क्या होता है इंशाल्लाह। शाह जी एक बात अपना उमर, मैं आपको लोगों को आपके नॉलेज के लिए बता दूं दोनों को, देखें पाकिस्तान माशाल्लाह नो डाउट गुड, अच्छा परफॉर्म, हर प्लेयर अपने रिदम में अपनी क्लास शो कर रहा है, अपने वो चैनल पर रह के अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी वो जो भी चैनल है ना उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है बड़े इवेंट में जिस तरह टीमें रिदम में आती हैं ना, जिस तरह के पाकिस्तान अल्लाह ना करे, तो जब ये टीमें क्लैप्स करती हैं ना तो ये बिल्कुल ही डेड हो जाती हैं। आप लास्ट ईयर देख लें, आप इंडिया को देख लें, शर्मा ने वर्ल्ड कप में 2 से 3 सेंचुरियां की हैं ना, तो सेमीफाइनल में आके शर्मा क्लैप्स कर गया, तो टीम ही सारी क्लैप्स कर गई। तो इनको थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। अपना जो आपका फोकस है ना पाकिस्तान टीम का, वो साइड पे नहीं होना चाहिए, वो डी ट्रैक नहीं होना जिस तरह से आप जा रहे हो आपको इस तरह, और ये भी नहीं समझना हम चले गए सेमीफाइनल में हम जीत गए, अपनी जो आपकी जीत है ना उसको आपने सर पे सवार नहीं करना, आपने फाइनल जीत के अपनी जीत को सेलिब्रेट करना है, वही सेलिब्रेशन होती है। तो इस तरह की टीमें जिस तरह आप जाती हैं, तो इसका जब क्लैप्स करती है ना तो फिर ये इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है बचने के लिए, फिर ये वापस गाड़ी आती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हम पाकिस्तान से अच्छी तवक्को रखते हैं, पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप लेके आएगा इंशाल्लाह। अच्छा शाह जी, इंडिया पे बात हो रही है, इंडिया की ही बात कर लेते हैं। अगर पिछले मैच में देखा जाए, उन्होंने पहले बैटिंग की और अच्छा टारगेट सेट किया, उनका रन रेट अच्छा रहा और जीतने से उनकी नेट रन रेट में जो है वो बहुत इजाफा हुआ, अच्छा रहा, 66 रन बड़े मार्जिन से जीते। और आपको नहीं लगता आज उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया, जबकि उनकी टीम जो है वो मोमेंटम में आ चुकी थी, पहले बैटिंग में एक अच्छा टारगेट सेट कर चुके थे, तो आपको नहीं लगता कि उनको पहले अगर टॉस जीता था तो पहले बैटिंग करते और एक अच्छा बड़ा टारगेट सेट करके और एक अच्छी बॉलिंग करके वो जल्दी गिरा लेते स्कॉटलैंड को? और उनकी एक बहुत अच्छी जो है ना वो डिसीजन उनका ये रहा कि उन्होंने जो है इस बार जो है वो टॉस जीता और बॉलिंग की। ठीक है, ये जो अक्सर जो टीमें फ्लॉप करती हैं ना, जहाँ पे कोलैप्स करती हैं, वो यही होता है प्री प्लान चलना। हमने कल बांग्लादेश की बात की, प्री प्लान आए, मतलब अकॉर्डिंग टू मैच उन्होंने प्लानिंग कोई नहीं की। लेकिन अब उनका ये एक डिसीजन जो रहा इंडिया का वो बहुत अच्छा है और गुड डिसीजन, और इसके मैं बिल्कुल हक में हूँ, ताकि पता चले कि आप मतलब ये बोलें कि हाँ भाई बैटिंग मोमेंटम में है। तो जब आपकी बैटिंग है ही बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, परफॉर्म कर रही है, वेल परफॉर्मर है, तो फिर चाहे बैटिंग पहले हो या बाद में हो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि हो भी दुबई में रहा है, और दुबई में आपको पता है ह्यूमिडिटी जो सेकंड जो होती है ना, उसमें फील्डिंग जो होती है सेकंड जो होता है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला, और मतलब हब्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें फील्डिंग में जो है ना वो मेन प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को उन्होंने मद्देनजर रखा। ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, ये पॉइंट्स वो मद्देनजर रख के उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया कि हम इस तरह करके देखते हैं, क्योंकि मतलब है जैसे उनको अगर स्कॉटलैंड का एक देख लें तो इंडिया का, जैसे हम कह रहे थे कि हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इंडिया और जो इंडिया और न्यूजीलैंड, यानी इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह से मतलब है कोलैप्स कर जाएगी। तो अब आप देखें कि अब बहुत ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और इनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा, और आपके जो ओपोनेंट है वो एक न्यू टीम है। तो मेरे ख्याल में उनका ये वाला डिसीजन भी बड़ा अच्छा रहा, एक ऐसी टीम के जो नहीं है, ताकि उनका ये वाला डिसीजन भी पता चले कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट हम हासिल करेंगे, किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, और इसमें मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिस तरह से उन चेजेबल हमारे लिए हो, तो बड़ा अच्छा डिसीजन है उनका इस बारे में भी। इमरान आप क्या कहते हैं इस पे? अच्छा फैसला है पहले बॉलिंग करना टॉस जीत के दुबई की कंडीशंस पे। शाहजी देखें अपना उमर देखें कि शाहजी ने जिस तरह बात की बिल्कुल ठीक की, जिस तरह के लास्ट ईयर पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, तो यही उन्होंने अपनी प्लानिंग की। इंडिया ने भी हम पहले बॉलिंग भी कर लें, अगर हम चेस करना पड़ जाए तो हम किस प्लानिंग के तहत
मैदान में आ सकते हैं, किस तरह से हम उसको चेस जी। करेंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उन्होंने अच्छा किया, एक्सपीरियंस हो जाता है। बड़े मैच में आप पहले बॉलिंग पे आ जाते हो तो बाद में आपको आइडिया हो जाता है फिर उन विकेटों का आप किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। खुदा ना खास्ता आप क्लैप्स हो जाए विकेटें, जी। जिस तरह के ऊपर से आपका ओपनर है, आपका वन डाउन मिडल ऑर्डर आप क्लैप्स कर जाता है, तो आप नीचे से अच्छा, तो शाह जी आप क्या देखते हैं अगर आज के मैच को देखा जाए अभी जो चल रहा है कि क्या कोई बड़ा अपसेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या जो स्कॉटलैंड है वो अपसेट कर सकता है इंडिया को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई इतना बड़ा अपसेट नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि अगर अच्छे चैनल पे बॉलिंग करता है इंडिया तो उनके लिए फेवरेबल है। और चूंकि मुझे लग भी रहा है कि वो इंडिया जो है वो बहुत हाई जो है स्कोर जो है वो टारगेट सेट नहीं करने देगा। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की अगेंस्ट अफगानिस्तान, बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी रही, स्ट्रॉन्ग है। और आप उसको जो है, और जो कि उन्होंने रिप्लेसमेंट की है, रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो आए हैं, तो मतलब है कि अब उनका जो है वो बॉलिंग ऑर्डर भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अपसेट होगा, वन साइडेड मैच होगा, इंडिया जो है वो आसानी से जीत जाएगी। ठीक है, इंडिया पे बात हो गई, अभी भी मैच जारी है, आगे भी मैच है और इंडिया का। और अगर देखा जाए तो इंडिया क्वालिफाई करता है या नहीं करता सेमीफाइनल के लिए, ये तो अभी वक्त बताएगा। क्योंकि जो न्यूजीलैंड का मैच है अगला, वो अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो ऑफकोर्स न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ जीतकर आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। और दूसरे ग्रुप में तगड़ा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। तो देखते ये हैं कि उनमें से क्वालिफाई कौन करता है, लेकिन फेवरेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और जो साउथ अफ्रीका है वो भी फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस पर बात हो गई, वापस आएंगे, यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान के मैच की। पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है, तो पाकिस्तान का जो अगला मैच है क्या उसमें चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अगर आज के मैच की बात करें, अभी आपको स्कोर से अपडेट कर देते हैं। इंडिया के खिलाफ स्कॉटलैंड की जो बैटिंग है वो जारी है। 8 ओवर्स हो गए हैं, 34 रन से 4 खिलाड़ी आउट हैं, शुरू में ही क्लैप्स कर गई। और जो मुंजी थे, सिर्फ उनके अलावा कोई भी स्कॉटलैंड का बैट्समैन जो है वो नहीं चल सका। उन्होंने 19 रन किए और उसके अलावा कोई भी बैट्समैन को खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बॉलिंग में देखा जाए तो जडेजा ली। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान अपना अगला मैच जो है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ ही खेलेगा, जो अभी खेल रही है इंडिया के खिलाफ। तो कोई चेंज करना चाहिए अब, क्योंकि अब तो कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में कोई तजर्बा, या उसी मोमेंटम के साथ जाना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान चेंज करेगा और करना भी नहीं चाहिए। उम्र इसकी रीज़न है, जिस तरह आपका रिदम बना हुआ आपको उसी रिदम से चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि बिलफर्ज अगर वहाँ से वो इंग्लैंड हार जाती है मैच अफ्रीका से तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो पाकिस्तान को इसी रिदम में रह के ये मैच जीतना चाहिए। मैंने आपको पहले एक चीज़ की, सर पे नहीं बिठाना, आप जीत जो आप कर रहे हैं उसको सर पे नहीं बिठाना है। वर्ल्ड कप जीतना फिर आपने सेलिब्रेट करना है इंशाल्लाह। तो मैच इनको चाहिए जिस तरह की इनकी, मुझे नहीं लगता उम्र ये चेंज करेंगे, जो साइड है वही खेलेंगे। अच्छा शाह जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, कल अगर देखा जाए तो जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें जो फिलेंडर थे वो बार बार, जो पीसीबी ने वीडियो रिलीज की उसमें देखा जा रहा है कि बार बार वो मोहम्मद वसीम को दिखा रहे हैं और मोहम्मद वसीम की टेक्निक पे काम हो रहा है। रूटीन में सब प्लेयर्स की प्रैक्टिस तो एक आम चीज है, लेकिन प्रॉपर बार बार उस चीज को फोकस करना और दिखाना, क्या आपको ये तो नहीं लगता कि पीसीबी ने इशारा दिया है कि शायद अगले मैच में वसीम को खिला रहे हैं? मतलब है अब प्रैक्टिस के दौरान तो किसी के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, वो चीज़ तो है कि मतलब है सब ने पहले से देखे हुए हैं माशाल्लाह। जितने हमारे स्टार्स हैं, बॉलर्स हैं, जितने भी हैं वो उन्होंने अच्छे खेले हैं, सब के सब मतलब है इवेंट्स, बड़े इवेंट्स खेल चुके हैं जो आईसीसी के हैं। तो उनमें वो तो सारी चीज़ें ठीक है नज़र आती हैं कि हाँ उनका एक अच्छे तरीके से उनको जो है वो मतलब है कि किया जाता है, उनका मोराल हाई किया जाता है। तो उस तरह से कि जैसे कि वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट में मोहम्मद वसीम को ही रखा हुआ है, वो इसलिए कि अब मतलब है कि अगर वो उसको दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मे बी कि वो अगला लें। अगर ले भी लेते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह से कॉम्बिनेशन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जिस तरह से हमारा चल रहा है। क्योंकि इमरान आपने बोला कि उसको ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जीत को अपने ऊपर सवार ना करो, क्योंकि आपने आगे बहुत बड़ा आगे आपके पास जो परफॉर्मेंस आगे करना है। जो इंटरनेशनल रैंकिंग है ना,
ना सिर्फ आप अपने इस जीत को देखो, सेमीफाइनल को देखो या फाइनल को देखो, आप अपने कैरियर को भी देखें कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान को किस नंबर पे देख रहे हैं। आप उस चीज़ को बरकरार रखें ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो किसी भी तरह से जो है वो ना निकले कि हमारी जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में उसमें थोड़ा सा जो है वो आ जाए कि हाँ भाई इस तरह से हुआ है। तो वो फ्लॉज किसी भी जगह पे रहना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आने वाले बहुत सारे इवेंट्स हैं इंशाल्लाह, उसमें हमारे जितने भी नए न्यू कमर्स हैं जिनको मतलब है कि अपने इस स्क्वाड में शामिल किया गया, उनके लिए आगे बहुत सारे जो है वो मौके हैं जहाँ पे आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कप में जो है आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, आपने आगे क्या करना है, आपने अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग को कैसे मेंटेन रखना है, वहाँ पे आपकी जो वर्थ है उसको आप मेंटेन रखें इन चीज़ों के ऊपर। तो फिलहाल तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, और अगर दिखा भी रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दिखाना इसलिए कि मोराल हाई कर रहे हैं कि मतलब हमारा ये नेक्स्ट तमाम तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम, इमरान आपकी तरफ आता हूँ। बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं, एक तो उन्हें डिस्कस किया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब भी आप डिस्कस करते हैं या कोई भी आप उनकी इनिंग देखते हैं, हर इनिंग में एक नई चीज देखने को मिलती है, हर इनिंग में एक नया जज्बा उनमें दिखता है, जो पाकिस्तानियों का जो है वो उम्मीद जो है वर्ल्ड कप जीतने की, उनकी कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, हर तरह से पाकिस्तान को मतलब एक उम्मीद दिलाता है कि शायद वो जो है वर्ल्ड कप इस बार लेके आएंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए बाबर आजम की, कैसे देखते हैं 4 मैचेस में वर्ल्ड कप की 3 फिफ्टियां? उमर देखे, मैं पर्सनली बाबर को जानता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है बाबर, ठीक है, हम एक ही क्लब में भी खेलते रहे हैं, ठीक है, अभी भी कभी मुलाकात होती है। तो देखो वो शुरू से ना खामोश तबीयत के इंसान है, तो इंसान को होना भी आजिज़ है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो इस तरह नहीं कि हम मिलते हैं ना उनके साथ, तो कोई भी मिलता क्लब का लड़का तो वो उसी तरह मिलते हैं जिस तरह वो वहाँ पर शुरू से खेलते रहे, यानी कि उन पर ये सवार नहीं होता मैं बाबर आजम हूँ या मैं कप्तान हूँ पाकिस्तान टीम का, यानी कि उससे भी अच्छा वो मिलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बाबर के लिए। देखो बाबर के लिए नहीं, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाबर को इसी तरह कंटिन्यू परफॉर्म करना चाहिए, और उम्मीद रखते हैं हम कि बाबर सेमीफाइनल और फाइनल में इस तरह इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएंगे। बाकी एक बात जो है ना, ये आपके जो पीछे मैनेजमेंट है और आप जो कोचेस बैठे हैं ना, इन पर उम्र बहुत डिपेंड करती है। उसकी रीज़न ये देखो, आप बाबर पे कोई प्रेशर नहीं है जी, आपको कोई मैसेज नहीं अंदर जा रहा, आपको फ्री हैंड मिला हुआ है। अगर आपको फ्री हैंड मिला हुआ उम्र, तो उसके बाद भी आप परफॉर्म ना करें तो फिर इसमें आप ये बिल्कुल क्रिकेट के साथ जाती है, पाकिस्तान टीम के साथ जाती है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की तरफ आते हैं। अगर देखा जाए पिछले 30 से 35 मैचेस में उनकी एवरेज बाबर आजम से भी अच्छी है, उनकी 59 की एवरेज है, जबकि बाबर 55 की एवरेज है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने कंपीट करके आखिर वो मोहम्मद रिजवान कोहली को क्रॉस करके उनकी 52 की समथिंग एवरेज है, 52 पॉइंट समथिंग। तो कैसे रिजवान को कैसे देख रहे हैं? रिजवान को वैसे ही देख रहे हैं, हमारा स्टार, हमारा लीजेंड जैसे बाबर आजम। तो जैसे तो आप आगे जाके वो बाबर आजम को भी बीट करने वाले हैं अगर इन दोनों को कंपीट किया? बात ये देखें कि मतलब है आप बाबर आजम हो या रिजवान हो, बात देखें कि आपके ऊपर टैग किसका है। जस्ट आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की टीम किस लिए खेल रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब है पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर ऊपर आए, जब उनका आपस में इस चीज़ की दौड़ है, जब ये दौड़ होती है ना कि मैं आपसे आगे निकल के दिखाता हूँ, तो आपका सीनियर आपको अप्रिशिएट करता है, जब वो सीने से लगाता है, आपको बकअप करता है, आपके बैक पे मतलब हाथ लगाता है, कहता है कि हाँ वेल डन, वेरी वेल, तो आपका मोराल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जो अपने से जो हमारा जो जूनियर होता है ना, जिस तरह से बाबर ने मतलब है कि उनको ड्रेस किया हुआ है, जिस तरह से वो अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका ये मतलब है कि आप अपने जूनियर्स को उस दौड़ाने के जो है ना काबिल बना रहे हैं कि वो आपके साथ दौड़ता है। तो वो बहुत खुशी का लम्हा होता है कि जब आप अपने जूनियर को अपने साथ लेके चलते हैं, वो आगे निकल जाता है। मेरे ख्याल में कि असल जो है वो खुशी तब होती है कि ये आया था मेरा से, और इसको जब इसने इस तरह से मेहनत की, सीखा और आगे निकला, खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये जो मैसेज पाकिस्तान की टीम इस तरह से देती है, मेरे ख्याल में वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तो रिजवान के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो अच्छा खेलेगा मतलब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा इमरान और शाहजी, शॉर्ट सी डिस्कशन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो अगली सीरीज है वर्ल्ड कप के बाद वो अनाउंस कर दी गई है, उनकी डेट्स आ गई हैं। जो वेस्ट इंडीज है वो पाकिस्तान आएगी और 13 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान
तीन T20s और 3 वनडेज की जो सीरीज है वो होने जा रही है। अनाउंस हो गया है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। इमरान, पहले आप क्या देखते हैं? न्यूजीलैंड आ रही है, वेस्ट इंडीज आ रही है। तो आप गलत बोल गए, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड हमारे साथ क्या बिट्रेड अस, तो उस पे बात मतलब जो है वो जब जज्बात जागते हैं तो उन पे बात हो जाती है। तो कैसे देख रहे हैं आप वेस्ट इंडीज की? नहीं देखें, पहले तो उमर मैं आपको बता दूं, जो हो गया उसको छोड़ दो। हमने बड़ा अच्छा उनको मैसेज दे दिया मैच जीत के, वो छोड़ दें, इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान। अच्छी चीज़ है। देखो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को देखा जाए, वो तो शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं, और पाकिस्तान जिस तरह के डेविड शमी आप देख लें, इस तरह पाकिस्तान में आते हैं, उनको जितनी इज्जत देता है पाकिस्तान, और जितनी उनकी इज्जत उधर इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में इज्जत देते हैं वेस्ट इंडीज़, जितने भी ओवरऑल प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के। उसके अगेंस्ट देख लो आप, पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी जाते हैं वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की लीग खेलने, तो वो इतनी वो भी इससे ज़्यादा इज्जत देते हैं पाकिस्तान को। तो वेस्ट इंडीज़ का कोई मसला नहीं है, वो जब कहेंगे, जब पाकिस्तानी टीम बोर्ड बोलेगा, जब चाहे उनको बुला ले, वो आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो यहाँ पे लीग खेल के गए हैं। एक सबसे अच्छी बात ये, हम उनको इतनी इज्जत इतनी दे देते हैं अपने मेहमान को, ख़ास करके वेस्ट इंडीज़ को, वो एक अच्छा मैसेज जाता है हमारा। तो उनको पता हमारे हालात का। देखो हर मुल्क में हालात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ये आपको भी पता, उमर हमें भी पता है किसकी वजह से न्यूजीलैंड ने दौरा कैंसिल किया है, किसकी वजह से इंग्लैंड ने किया है। तो ये बात नहीं है। बाकी चलें छोड़ें, हमने उनको एक अच्छा मैसेज दे दिया, हमने मैच विन करके इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत के इनको सबको जो तीसरी टीम है, तीसरी पार्टी कह लें उसको, वर्ल्ड कप हम वर्ल्ड कप जीत के इंशाल्लाह ताला उसको अच्छा मैसेज देंगे। हम उनको फिर भी कहेंगे आप हमारे पास आएँ, हम हाथों पे उठाएंगे, हम आप पे फूल फेंकेंगे, आपका झंडा हम अपने स्टेडियम में लहराएंगे इंशाल्लाह। तो ये बात नहीं, वेस्ट इंडीज़ को देख लें आप, जब भी कोई पाकिस्तान की टीम पे या पाकिस्तानी बोर्ड पे मुश्किल टाइम आया तो वेस्ट इंडीज़ ने आपका हर जगह पे साथ दिया, इवन के इंटरनेशनल फोरम पे भी आपका साथ दिया। अभी रिसेंटली आप देख लेंगे जिस तरह का न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के गई है, क्रिस गेल ने कहा था मैं पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ, कौन कौन चलेगा मेरे साथ? वो तो इस फनी गाय, क्रिस गेल एक फनी गाय है, ठीक है। तो इस तरह समी देख लें, वो पाकिस्तान में जिस तरह आते जाते हैं, वो इस तरह आते जाते होते हैं जिस तरह वो एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह इज्जत देंगे इनको। इनका पाकिस्तान को चाहिए, इनका बैंड बाजे के साथ वेलकम करके इनको होटल लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, सैयद अरसलान हमारे साथ मौजूद थे। टाइम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है कि वेस्ट इंडीज ने दोबारा से पाकिस्तान आने का जो है वो अनाउंस कर दिया है, डेट्स अनाउंस हो गई हैं, एक सीरीज जो है वो होगी और एक अच्छी सीरीज हम होप कर रहे हैं कि देखने को मिलेगी। गुड लक पाकिस्तान टीम, ना सिर्फ इस सीरीज के लिए बल्कि उससे पहले वर्ल्ड कप के लिए जीत के आए, हमें वर्ल्ड कप दिलाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दी। खबर सबसे पहले। What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities.